ये कहना है कि भाई जिसका जो अधिकार है उसे वो मिलना चाहिए। अब जिस केस के बारे में आप बात करेंगे तो इसमें भी हमने मान ली जो न्यायालय है उसके अंतर्गत हमने भी चीटिंग और क्रिमिनल की भी कंप्लेंट की हुई है। जो मामला अभी इस समय न्यायालय देख रहा है, जिसके अंदर ऑलरेडी नोटिस इशू करने के लिए तारीख दी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने, आज आप जानते हैं कितनी मेहनत से और कितने दिमाग से एक जो राइटर होता है, प्रोड्यूसर रहता है, वो अपनी चीज़ों को बनाता है। अगर वो कॉपी होके आप उसको बड़ा फ़ायदा कमाने के चक्कर में आप बड़े उसमें बैठे हैं प्रोडक्शन हाउसेस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कॉपी कर लें। जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और हमने आज माननीय यहाँ पर 17 और जो सिविल न्यायालय है डिमोसी में, यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म को हमने स्टे करने के लिए आज ये प्रोड्यूस किया हुआ है। एज अ लॉयर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें जो स्टेप्स लेने थे वो हमने ले लिए। हमने एक सिविल सूट दाखिल किया है जिसके अंतर्गत हमने स्टे के लिए रिक्वेस्ट की है OTT प्लेटफॉर्म पर। हालांकि पहले जो मूवी रिलीज़ होकर मुनाफा कमा चुकी है उसमें भी हम अपना अधिकार मांगेंगे। और जो भी OTT प्लेटफॉर्म पे कम से कम इसको रोका जाए, क्योंकि ये रीप्रोड्यूस है। इनके जो आप डी साहब जो मूवी की बात कर रहे हैं उसका जो आप देखेंगे जो रिटन स्क्रिप्ट है वो तो फिल्म एकदम हूबहू मिलती है इस फिल्म से जो धुरंधर है। तो माननीय न्यायालय इस चीज़ का संज्ञान लेगा और माननीय न्यायालय इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है वो माननीय न्यायालय, क्योंकि कल भी मामला था ये, तो कल माननीय न्यायालय ने बाकी जो लोग रह गए थे जिनको सर्व करने के लिए, जो नहीं आए थे कोर्ट में, 4-5 पार्टीज आई थी, 3-4 लोग नहीं आए थे, तो आज वो आने वाले हैं। तो आज इस पर एक अड़िग सुनवाई होने वाली है, फिर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा इसके ऊपर। संतोष जी, क्या लास्ट टाइम डिफामेशन केस डाला था मेरे ऊपर, एक स्टेटमेंट को लेके मैं तो स्टोरी क्लेम कर रहा था, सिर्फ वो श्योर बोल के कुछ वर्ड यूज़ किया बोल के मेरे ऊपर डिफामेशन डाला था। उसको मैं लड़ा कोर्ट में और उसको डिस्पोज भी करवाया। और बाकी है ना, मैं जो भी बात करता हूँ उन लोग बोलते हैं डिफेम, लेकिन उन लोग मेरे ऊपर बहुत डिफेम करते हैं। हम लोग नोटिस दिया संतोष कुमार को, हमको केस किया संतोष कुमार के ऊपर, संतोष कुमार अपोलॉजी किया, ये सब उन लोग पब्लिक में बात करते हैं। जब मैंने कुछ बात करते तो उन लोग को लगता है डिफॉर्मेशन, वो सही नहीं है। जो भी है मेरे को लगता है कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो सच्चा है बाहर आना चाहिए। आई एम अ वेरी एथिकल राइटर एंड फ्रॉम 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेरा सारा खानदान भी फिल्म इंडस्ट्री में। हम गलत काम नहीं करते, जो सच्चाई है वो बाहर आना चाहिए सर। मीडिया लोग पब्लिक को रीच करना चाहिए कि ये सच्चाई जो है वो बाहर आना चाहिए। मेरा जो मेहनत है, ये स्टोरी स्क्रिप्ट मैंने बनाया और मेरे को न्याय दिलाने के लिए भगवान ने वीके दुबे को भेजा है। मेरे को लग रहा है उनके सारे टीम बहुत इंथुसियास्टिक के काम कर रहे हैं। मेरा जो भी ड्राफ्टिंग है सब कुछ अच्छा से करके मेरे को न्याय दिलाए, तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है सर। आपका साथ चाहिए प्लीज़। देखिए सर, क्या कुछ इस देश में अगर कुछ होता है गलत तो एक आम व्यक्ति है उसका जो है वो सिर्फ न्यायालय पर भरोसा रखता है। तो हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमने जो एक चीटिंग का केस करना था वो ऑलरेडी हमने माननीय अंधेरी न्यायालय में फाइल किया हुआ है। वो भी माननीय न्यायालय उसकी सुनवाई जल्द करेगा। और जो सिविल केस है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए स्टे देना है नहीं देना है, वो माननीय न्यायालय तय करेगा। और उसके बाद भी हमने जो क्लेम का मुकदमा है वो भी दाखिल करने का हमारा प्रोसेस चल रहा है कि फिल्म ने इतनी कमाई की। अब जान लीजिए अगर इस व्यक्ति की जो कृति है उसको अगर वास्तविकता में चोरी होकर किसी मूवी को रिप्रोड्यूस किया गया है गलत तरीके से, तो उससे आने वाले मुनाफे का हकदार तो ये व्यक्ति भी है। तो हम अपने क्लाइंट के साथ खड़े हुए हैं और माननीय न्यायालय में हमारी ये आवेदन है कि आज जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होना है कम से कम उसको स्टे करके इनके थोड़े अधिकारों की जो है न्याय दिया जाए। सवाल ये है कि सर एज अ फिल्म मेकर मैं ये नहीं बोल सकता, पब्लिक बोल सकते हैं जो भी है प्रॉपर, लेकिन मैंने मेरा स्क्रिप्ट बनाया था एक एंटरटेनमेंट के लिए और एक अच्छा मैसेज के लिए, क्योंकि मैं बहुत पेट्रियाटिक, तो मेरा जो सोच था वो देश के लिए मैं लिखा था, देश के लिए मैं अच्छा ही सोचा था। लेकिन उन लोग पब्लिक से थ्रू उन लोग प्रोपेगेंडा किया है पॉलिटिकली, फ्यू रियल इंसिडेंट उन लोग को ऐड कर दिया, वो उसके बारे में मैं कमेंट करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ।